Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, two identical particles move towards each other with velocity 2v and v respectively. The velocity of their center of mass is option A is 0, option B is v, option B is v by 2, option C D is v by 3. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ मास इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास होता है क्या। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट ऑन ए बॉडी, किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी या फिर रिजिड बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पर एज्यूम करते हैं कि होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास को अगर हम देखें एक्स कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग, यानी कि हम देखिए एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ओके, अगर हम यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहे हैं, ओके, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए m1 x1 प्लस ऑफ आवर m2 x2। अगर कोई बॉडी है जिसमें आपके n पार्टिकल्स हैं, ओके, हम इसको लिखेंगे m1 xn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, होल मासेस का सम कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाता है, दिस इज अ वेटेड एवरेज। ये क्या हो जाता है आपका सेंटर ऑफ मास को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द वेटेड एवरेज भी हो जाता है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, एक्स सेंटर ऑफ मास, यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस आ गया। ओके, अब अगर हमें यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, देखिए वेलोसिटी हम तब फाइंड आउट कर पाएंगे जब यहाँ पर देखिए आपका एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर कोई नहीं लग रहा है। जो पार्टिकल है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर, तो उनकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर से हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल के लिए बताना है, तो हम लिख सकते हैं देखिए m1 × v1 प्लस ऑफ ओवर m2 × v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये क्या हो जाएगा, इनकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब क्वेश्चन पर मूव करते हैं। टू आइडेंटिकल पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी 2v एंड v। दो आइडेंटिकल पार्टिकल, आइडेंटिकल पार्टिकल से कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर इन दोनों का मासेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक आपका मूव कर रहा है इस तरफ आ रहा है 2v स्पीड से, और दूसरा आ रहा है आपके यहाँ पर ये m मास है, ये किस स्पीड से आ रहा है, v स्पीड से। दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इनकी वेलोसिटी एक की क्या होगी, अपोजिट होगी। द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। अब हमें यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को हमने पर vcm से लिख लिया है। ओके, अब ये कितना आएगा, देखिए आपका देखिए मास इंटू वेलोसिटी। मास पहले वाले का मास m है, इसकी वेलोसिटी 2v है, लेकिन क्या आपके राइट डायरेक्शन में, तो हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव लिख लेंगे। ओके, प्लस ऑफ अवर मास सेकंड मास इंटू वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी आपकी लेफ्ट डायरेक्शन पर आ रही है। ओके, अगर हम इस एक्सिस को पॉजिटिव मान के चलेंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी, -v डिवाइडेड बाई ऑफ ओवर m प्लस m। इन दोनों के मासेस को हम ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 2m हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देखिए आपका 2mv माइनस ऑफ mv डिवाइडेड बाई 2m। ये आपका क्या जाएगा, दिस इज अवर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये आज आपका देखिए कितना आएगा, mv डिवाइडेड बाई ऑफ अवर 2m। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी आपके v/2 के इक्वल आ जाएगी। सो v/2 इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी v/2 के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो दिस विल बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी द आंसर and this will be the velocity of center of mass of this question. Okay, so from there we can see that option C will be the right answer of this question. Option C क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.